गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास सुराना क्लासेस में आपका वेलकम है। अभी तक हम लोग समझ रहे थे रियल नंबर्स के बारे में। आज हम लोग जानेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स जो रियल नंबर पर आधारित है। देखिए, हम लोग जो पहला क्वेश्चन जब हम लोग रियल नंबर में देखते हैं अपने बुक का, उसमें पहले एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। पहला है कंसीडर द नंबर 4 पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। कहा जा रहा है क्या 4 पावर n का जो वैल्यू है, 4 पावर n की जो वैल्यू है वो क्या है, इसका कोई ना कोई नंबर क्या है, 0 पर खत्म होगा। अगर यहाँ पे कोई डिजिट्स है, इसके लास्ट डिजिट क्या हो, 0 आना चाहिए। तो 0 आने के लिए कोई भी यूनिट डिजिट अगर आपको चाहिए और वो किस रूप में आना चाहिए, 0 के रूप में, तो आपके पास क्या होना चाहिए, फैक्टर ऑफ किसका होना चाहिए, 2। फैक्टर मस्ट बी 2 and 5। 2 and 5 होना बहुत जरूरी है। किसके लिए, फॉर 0। तो हम जब 4 पावर n को देखते हैं तो हम देखते हैं क्या है, ये 2 पावर n इंटू 2 पावर n के रूप में है। हियर 2 पावर n इंटू 2 पावर n we get 2 बट हियर 5 पावर n क्या है, 0 है। 5 पावर n क्या है, 0 है, जबकि मिनिमम क्या होना चाहिए, 1 होना ही जरूरी है। इसलिए कभी भी 4 पावर n का फैक्टर्स क्या नहीं हो सकता, लास्ट डिजिट क्या नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। अब इसको चेक करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। सपोज n इक्वल टू 1 2 3 4, देन 4 पावर 1 इक्वल टू 2 इंटू 2, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 दैट्स है 16, यूनिट डिजिट इज 6। 4 का क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना आ गया, 64। 4 पावर 4 64 इंटू 4 दैट्स है 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, कितना आ जाएगा 25, 256। मीन्स ये पहले 4 6 फिर 4 फिर 6 फिर 4 फिर 6 इसी पे रिपीट कर रहा है यूनिट डिजिट। तो इसका यूनिट डिजिट क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। अब इसको क्लियरिटी हम लोगों ने बता दिया कि जिसके भी फैक्टर में 2 और 5 दोनों आएगा, उसी के लास्ट यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, देखिए, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगा 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 1। सिमिलरली 20 का आपका आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5, जिसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 पावर 1। अब बात आती है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। एचसीएफ इज द व्हाट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में वो संख्या ली जाती है जो दोनों में हो। इट मीन्स हम लोग को एकदम सिंपल फॉर्म में देखना होता है। दोनों में अगर हम लेते हैं 2, क्या दिख रहा है, 2 दोनों में दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 2 हमें दोनों में दिखाई दे रहा है। जब हमें 2 दोनों में दिखाई दे तो हमने क्या करना है, इन दोनों में 2 का सबसे लोएस्ट पावर क्या है, तो लोएस्ट पावर केवल 2 पावर 1 है, ले लिया। अब हम देखते हैं क्या 3 है नीचे, नहीं है, तो 3 को नहीं लेंगे। अब बाकी 5 नहीं है, तो इसलिए इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2। अब निकालने को कह दिया गया, चल सर लोवेस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम बताइए। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में सबसे पहले 2 का सबसे हाईएस्ट पावर दोनों में क्या है, 2 स्क्वायर। 3 का हाईएस्ट पावर अकेले 3 है,
5 आगे देखते हैं तो इधर आता है प्राइम नंबर 5। 5 का हाईएस्ट पावर 1 है, तो हमारा नंबर हो गया 4 इंटू 3 इंटू 5 कितना हो गया 12 5 जा 60। देखो कितना आसान है। अगर हम हाईएस्ट पावर को लेकर के बनाते जा रहे हैं संख्या को, तो वो हमारा बन रहा है एलसीएम, और लोवेस्ट को देख रहे हैं तो क्या बन रहा है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जा रहा है। तो एकदम आसानी से करेंगे तो आपको ये न्यूमेरिकल बहुत आसान लगने लगेंगे। अगेन देखते हैं हम लोग, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। पहले 96 का देखते हैं। देखो बच्चों 96 का अब हम लोग डायरेक्ट अगर याद ना हो तो ऐसे करते हैं। पहले 2 इवन बताया था कल के क्लास में, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बात किया था, जो फैक्टराइजेशन के इवन नंबर आए वो 2 से कटता है, इसलिए 24, 2 से काटे 12, 2 से किए 6, 2 से किए 3, 3 से किए 1, तो हमारे पास 96 का फैक्टर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। कितने नंबर्स आ गए 1 2 3 4 5, जिसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 5 इंटू 3 पावर 1। उसी तरह नेक्स्ट नंबर अपने पास क्या है 404, क्या है 404। तो 404 को हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली यहाँ पर 404 का भी हम लोग निकाल लेते हैं। 404 का क्या निकल रहा है 2 से किए 202, फिर 2 से 101, अब 101 आ गया। अब 101 आ गया तो फिर अपने को दिक्कत आ गया, ये किससे कटेगा, तो हमें पता चला कि ये किससे कट रहा है 2 से नहीं कटेगा, तो 3 का नंबर लगाते हैं। 3 के लिए सम अप 3 से कटना चाहिए, नहीं हो रहा है। 5 का तो क्या होगा 5 का भी नहीं दिख रहा है, क्या 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। 7 से, अब 7 से चेक करना पड़ेगा, 7 1 जा 7 31, नहीं होगा। इसके बाद आता है 11 से, 11 9 जा 99, नहीं कटेगा। फिर 13, अब देखो जब 11 9 या 99 होता है तो हमारे पास 11 इंटू 9 तक आ चुका, मतलब इससे नीचे का ही फैक्टर आगे बढ़ाएंगे तो एक साइड मल्टीप्लिकेशन नीचे खाएगा, इसका मतलब अब ये किसी से नहीं घटेगा। ये बहुत बड़ी फैक्टर है, अगर आपको सॉल्व को देखना है, क्योंकि ये प्राइम नंबर का ही फैक्टर बनता है। अब प्राइम नंबर फैक्टर से 11 ले लिए और अब दूसरा प्राइम फैक्टर क्या मिल रहा है, छोटा मिल रहा है। दूसरा नंबर जो मिल रहा है अगर छोटा मिल रहा है तो इससे छोटे का तो हम लोग चेक कर ही लिए, तो चाहे हम यहाँ से स्टार्ट करें चाहे यहाँ से स्टार्ट करें, दोनों बराबर होता है। नीचे का आना नहीं, तो ऊपर का अगर 11 आ रहा है इसका मतलब इसका कोई भी फैक्टर नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 101। किससे कटेगा ये 101 से ही कटेगा। अब 101 से कट रहा है तब देखते हैं, पहले बोला गया सर एचसीएफ बताइए, एचसीएफ बताइए, तो सबसे लोवेस्ट क्या है 2 का स्क्वायर, बाकी इसमें है नहीं इसलिए हो गया 4। फिर बोला गया एलसीएम बताइए, तो मैक्सिमम 2 का पावर 5 है, दूसरे में इंटू 3 है और तीसरे में 101 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 पावर 5 इंटू 3 इंटू 101। नेक्स्ट, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम 72, 6 एंड 120। फिर से 6 का भी हम लोग निकाला था 2 इंटू 3 पावर 1 पावर 1। 72 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, कितना आ गया 8 9 जा 72। कितना आ गया 8 9 जा 72, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट नंबर क्या है 122। वैसे तो हमने एक तरीका बताया था 120 को 12 इंटू 10 कर दो तो पता चल जाएगा, और 12 का होता है 2 इंटू 2 इंटू 3 होता है, लेकिन 2 इंटू 5 पहले और देख लेते हैं, और इस तरह से इसका एक नंबर आ गया हमारे पास, आ गया 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 5। अब तीनों में कौन कॉमन है, 2 नंबर कॉमन है। सबसे लोवेस्ट पावर क्या है सर, सबसे लोवेस्ट पावर तो 2 है, पावर 1। फिर 3 देखो तीनों में है 3 3 3,
तीनों में 3 में सबसे लोवेस्ट पावर क्या है, इंटू 3 है, तो इसका क्या बन गया, 6 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सर एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 2 का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 का क्यूब है, 3 का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 का स्क्वायर है, और वो संख्या जो सब में नहीं है, बची हुई संख्या 5। अब हमारे पास क्या आ गया, 8 9 इंटू 5 कितना हो गया, 8 9 जा 72 इंटू 5, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 36, 360 आ गया। नेक्स्ट, find the LCM of the following integer, verify that LCM and LCM of the two numbers 26 and 91। 26 का हम लोगों ने फैक्टर निकाला तो 2 इंटू 13 आ गया, और 91 का निकाला तो 7 इंटू 13। एलसीएम इज इक्वल टू व्हाट हो जाएगा, एंड एचसीएफ क्या होगा बेटा, अब ये तो तुम लोग फटाफट बताओ। देखो 13 दोनों में आ रहा है, इसलिए 13 हमारा क्या हो गया, एचसीएफ। एलसीएम क्या होगा, 2 नहीं है, केवल सिंगल, 7 एंड 13, ये क्या हो गया हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ। अब फाइंड करेंगे क्या एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 2 इंटू 7 इंटू 13 इंटू अगेन क्या लिखेंगे, कॉमन क्या था, एचसीएफ भी 13 है, 13 लिख दिया। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या है हमारे पास, अब इसको चेक करना है, तो इसके लिए हमने क्या करेंगे, हमारे पास ये है 26 और ये कितना है 91। अब शुरू करते हैं, अगर इन दोनों को कट करने पर दोनों की वैल्यूज क्या हो जाए, 1 1 आ जाए, तो इसका मतलब ये है। तो 2 13 जा 26, 13 7 जा 91, इसका मतलब दोनों तरफ 1 1 आ रहा है, इट मीन्स ये प्रोडक्ट है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग अपने से लगाएंगे, अगर नहीं आएगा तो आप बता दीजिए कमेंट में, मैं करवा दूंगा। नेक्स्ट है 306 एंड 657 एंड फाइंड एलसीएम ऑफ 300 657 का एलसीएम पूछा जा रहा है। एचसीएफ क्या दिया गया है, 9 दिया गया है। देखो अभी बताया था प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो जो चीज पूछा जाए उसको ले लो। एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, प्रोडक्ट निकाल लिया ऑफ नंबर्स और उसका डिवाइड कर दिया एचसीएफ से। तो चलो चेक करते हैं हम लोग, प्रोडक्ट कितना दिया गया है 306 इंटू 657, और नंबर हमारे पास कितने दिए हुए हैं एलसीएम के लिए, एचसीएफ दिया हुआ है कितना 9 का। 9 से देखो कट रहा है, 3 1 जा 3, 1 0 3 2 जा 6, 3 आ गया। 3 से देखो दोबारा कट गया, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, अपना नंबर आ गया 34 इंटू 657। बेटा इतना तो इंटू तो आप लोग कर ही लोगे, इसलिए इसको इंटू कर लेना, इतना ही है और ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे कह रहे हैं 6 पावर n इंड विथ 0 आर एनी नेचुरल नंबर, ये अभी हम लोग लगाए थे बेटा, दोबारा लगाने का मेरा मन नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने बताया था 6 के फैक्टर में 2 इंटू 3 आता है। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 6 का क्यूब करेंगे 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब आ जाएगा। लेकिन कहीं पर भी इंटू में 5 क्या आएगा, 0 आएगा, जबकि क्या होना चाहिए 2 and 5 be a natural number, be a natural number, not a whole number। होल नंबर तो 0 भी ले लेते हैं, नेचुरल नंबर इसका मतलब मिनिमम 1 तो होना ही चाहिए पावर में, और सब में 5 पावर 0 नहीं आया, 5 पावर का नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा है। सो 6 पावर n हैव नो डिजिट्स ऑफ यूनिट डिजिट ऑफ 0। ओके, तो आज के लिए इतना, हम लोग अभी इतना ही सीखेंगे, फिर से नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो आगे समझेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।